बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई सोर्स नेट विद फिक्स पोर्ट रेंज। अब ये फिक्स पोर्ट रेंज क्या होती है ये हम देखने जा रहे हैं अपने डेमोस्ट्रेशन में। यहाँ पे देखिए अपनी वही लैब को हम यूज़ कर रहे हैं नेट की, और नेट का रोल और नेटवर्क्स में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम यहाँ पे सोर्स ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन अब सोर्स ट्रांसलेशन डिफरेंट नेटवर्क के लिए आप डिफरेंट ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कहीं पे हम डायनामिक इंटरफेस बेस्ड नेट करेंगे, कहीं पे हम वन टू वन नेटिंग करेंगे, कहीं पे हम सोर्स बेस्ड नेटिंग करेंगे। और इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास जो नेट्स की जितने भी अवेलेबल फीचर्स हैं उसको अकॉर्डिंगली आवर स्ट्रेटजी और रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। ये हमारे सोर्स को ट्रांसलेट कर देता है पब्लिक आईपी में। होपफुली अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि नेट का पर्पस क्या है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि फिक्स पोर्ट रेंज को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फायरवॉल की लॉगिन कर लिया हमने, और उसी तरह फायरवॉल पॉलिसी में आ जाते हैं। और फायरवॉल पॉलिसी में देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है आईपी। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जितनी आईपी असाइन की गई थी वो यूज हो चुकी थी। तो अब हम चाह रहे हैं कि फिक्स पोर्ट को कॉन्फ़िगर करें। यहाँ से इसे हम डिलीट कर लेते हैं। और अब मैं चाह रहा हूँ, लेट सपोज आईपी पूल में भी ये कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। आईपी पूल में आके मैं चाह रहा हूँ कि फिक्स पोर्ट हम कॉन्फ़िगर करें। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं कि ये मेरे पास सोर्स नेट है, और उसमें हम यूज कर रहे हैं फिक्स्ड पोर्ट। सोर्स नेट है और फिक्स पोर्ट हम यूज कर रहे हैं। अब रेंज हम बता देते हैं कि अब पब्लिक रेंज जो हमें आईएसपी से जो रेंज मिल रही है वो कौन सी है। लास्ट टाइम हमने यूज की थी 3031, तो इस दफा हम यूज कर लेते हैं 192.168.27। 27 में हम चाह रहे हैं कि लेट सपोज 100 से लेकर 192.168.27 और 27 के साथ हम रख रहे हैं 100 से 110 तक। तो 110 तक हमने मेंशन कर दिया। इसे हम अपने पास सेव कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने अपने पास सेव कर लिया। अब इसे हम यूज कर रहे हैं फिक्स पोर्ट के लिए। ये मेरे पास फिक्स पोर्ट के लिए हम सोर्स नेट हो रहा है, लेकिन फिक्स पोर्ट के लिए। तो 100 से 110 तक ये पब्लिक आईपी रेंज जो आपने पूल परचेज की आईएसपी से वो हमने मेंशन कर दिया। इसके साथ वो कह रहे हैं इंटरनल रेंज कौन सी है। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि वीलैन 10 का जो नेटवर्क है हम सिर्फ इसके लिए अलाउ करना चाह रहे हैं। 172.16.10 का नेटवर्क है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये रेंज है 1 से लेकर 172.16.10. लेट सपोज 10 तक। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो 172.16.10 का जो नेटवर्क है इसमें 1 से लेकर 10 तक सिस्टम, ये सब के सब हमारे इसी नेट को इन आईपीस को यूज करते हुए फिक्स पोर्ट के स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए इंटरनेट के सोर्सेज को यूज करेंगे। यहाँ से ट्रांसलेशन होगी लेकिन सिर्फ इन सिस्टम के लिए। अब एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी ऑप्शन आ गया कि हम नेटवर्क में वो सबनेट्स बता देते हैं, सोर्स से बता देते हैं। पहला हमें 1 to 1 में ये था कि पब्लिक रेंज हम डिफाइन कर लेते हैं, और कोई भी सिस्टम जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जितनी आईपीज अवेलेबल हैं उन्हें उनसे सेशन बना के वो उन्हें रिजर्व हो जाती हैं। और जब तक वो सेशन रहेगा वो सिस्टम कोई और सिस्टम हमारा इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ठीक है पब्लिक आईपी की एक रेंज है, लेकिन मेरे इंटरनल सिस्टम्स की भी एक रेंज है। अब मैंने 1 से लेकर 10 तक सिस्टम आइडेंटिफाई कर दिए, और मैंने कहा ओके, इसी को हम पॉलिसी में यूज करना चाह रहे हैं। फाइबर पॉलिसी में जाके लैन से वैन की पॉलिसी में हम नेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कौन सा नेट, डायनामिक नेट है। लेकिन इसमें अब हम फिक्स सोर्स यूज करना चाह रहे हैं। सोर्स नेटिंग है लेकिन फिक्स पोर्ट की बिहाफ पर है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि PC1 है जिसकी IP 1.10 है, ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। हम पहले नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं। 1.10 इसकी IP, और हम इंटरनेट के सेशन चेक कर लेते हैं।
तो जी ये मेरे पास 1.10 बिल्कुल इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। इसी तरह मैं PC2 जिसकी आईपी मेरे पास 1.2 होगी, 10.2 आप देखें यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। 10.2 ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, सॉरी बिल्कुल ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। और हम इसके साथ दूसरे सिस्टम को चेक कर लेते हैं जिनके सबनेट डिफरेंट है, उन्हें चेक कर लेते हैं। 20 वाले सिस्टम को मैं चेक करता हूँ आया ये इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। 20.1 आईपी है, ये मेरे पास इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहा, हालांकि हमारे पास पब्लिक आईपी की रेंज अच्छी खासी है, यानी 10 का पूल मुझे असाइन हुआ है और हमारे पास पब्लिक आईपी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ वो एक ही सबनेट के लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि PC2 जिसकी आईपी 10.2 है, इसे मैं स्टॉप करके अब यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, डैशबोर्ड में जाके व्यू सेशंस में जाके देख सकते हैं कि ये 10 और 20 कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 10, 1 और 2 यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, और ये आईपी आपको असाइन की गई है 100 से लेकर, देखिए कहीं पे 101 है, कहीं 102 की आईपी यूज नहीं हुई, सिर्फ दो ही आईपी 100 यूज हुई है, 100 यूज हुई है और 101 यूज हुई है अभी तक। तो अभी तक दो ही आईपी यूज हुई है मैक्सिमम। तो अब आप इसी नेटवर्क के अंदर और भी लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेंज होगी उसकी जो हमने अपने फायरवॉल में डिफाइन की है वही रेंज होगी, यानी 1 से 10 तक सिस्टम हमने मेंशन की। अगर आप पॉलिसी में फायरवॉल पॉलिसी में जाके आईपी पूल में जाके फिक्स पोर्ट हमने मेंशन किया कि इंटरनल जो मेरे पास रेंज होगी वो होगी जनाब, यहाँ से अगर मैं इसे इंटरनल आईपी रेंज को भी अप्लाई कर दूं तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास जो इंटरनल आईपी रेंज है वो है 1 से 10 तक। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं PC2 को, अब मैं इसकी आईपी चेंज कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये 1 से 10 तक है तो इसकी आईपी मैंने 20 कर दी। तो अब क्या ये यूज कर पाएगा? अब तो ये रेंज से बाहर निकल गया। अभी चेक कर लेते हैं। अब ये 10.20 हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो जनाब अब ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी पॉलिसी है स्पेसिफिक कि इंटरनल जो आईपी रेंज मैंने बताई आप उसी के बिहाफ पे नेटिंग करेंगे, सोर्स नेट उन्हीं के लिए ट्रांसलेशन होगी नेटवर्क की, और जो उस रेंज से बाहर हो या किसी और सब नेट में हो तो उनके लिए ट्रांसलेशन आपने नहीं करनी। तो देखिए ये थी इसकी ब्यूटी कि आप कैसे अप्लाई करते हैं इसे और किस तरह ही होते हैं। हम वापस अगर आप फायरवॉल में पॉलिसीज में देखना चाहें, लॉग्स में, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है हमारे सेशंस 10.1 और 2 के सेशंस यहाँ पे भी हैं। इसी तरह मैं सेशंस में देके हमारे पास ये सेशंस सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे सेशंस आप देख सकते हैं, लॉग्स यहाँ पे सारे जनरेट हो रहे हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब मैं वापस उसकी आईपी चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये PC2 की आईपी मैं अगेन रिवर्स कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर दी प्रॉपर्टी, और मैं कह रहा हूँ ये 20 नहीं 2 है। अगर ये 2 है ओके कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, और अब देखिए वापस मेरी कनेक्टिविटी बहाल हो गई, वापस हमारी रिस्टोर हो गया। तो ये थी हमारी ब्यूटी सोर्स नेट विद फिक्स पोर्ट रेंज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जनाब, हाउ टू कॉन्फ़िगर सोर्स नेट विद फिक्स पोर्ट नेट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।